हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्लिटों के बीच की दूरी डी, स्लिटों व स्क्रीन अर्थात पर्दे के बीच की दूरी डी, माफ कीजिए कैपिटल डी, तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में गमन करे या गमन करती हो तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब हमें यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, उसको हम यहाँ पर चित्र के द्वारा एक बार समझते हैं। तो ये है हमारे पास पर्दा और यहाँ पर है हमारे पास स्लिटें कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारे पास है एक वर्णी स्रोत, प्रकाश स्रोत S। ये है हमारे पास S1 जीरी और ये है S2 जीरी। ये है पर्दा और स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी कितनी है? कैपिटल डी है। जीरियों के मध्य की दूरी कितनी है? अर्थात स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। अब यहां से हमारे पास क्या आता है? एक वर्णी प्रकाश आता है इससे स्रोत से, और यह इन झिर्रियों से होता हुआ कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पर यहाँ पर अध्यारोपित होता है। उस बिंदु को हम नाम देते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से बिंदु P। यहाँ पर यह है केंद्रीय फ्रिंज के लिए बिंदु O, जहां पर हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है। यहाँ पर बिंदु का नाम देते हैं C। तो CO का मान कितना है? हमारे पास CO का मान भी है कैपिटल D। अब यहाँ से C से P को मिलाते हैं तो हमारे पास कोण बनता है थीटा। ये कोण है 90 डिग्री। अब यदि हमें पथांतर ज्ञात करना हो तो हमारे पास पथांतर कितना होगा? अर्थात इन तरंगों के मध्य का जो पथांतर है, अर्थात जितना इन्होंने पथ तय किया गया है उसका अंतर निकालना, अर्थात S2P घटा यदि S1P कर देते हैं तो हमारे पास पथांतर कुछ इस प्रकार से आएगा। अर्थात कितना मान लेते हैं पथांतर कितना होगा? यहाँ पर S2A, अर्थात ये जो दूरी है ये क्या है? पथांतर है। तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ पर लिखता हूँ कोण थीटा, और ये कोण होगा 90 डिग्री। अब जो जो हमारे पास है वह हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विझिरी प्रयोग। हमारे पास S1 S2 का मान है D, CO का मान है कैपिटल D, और ये जो OP है इसे मान लेते हैं हम Y। OP का मान है हमारे पास Y, अर्थात केंद्रीय फ्रिंज से हमारे पास जो बिंदु P है जहां पर हमें फ्रिंज प्राप्त हो रही है उसकी मध्य की दूरी कितनी है? Y मान लेते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे पथांतर। तो पथांतर कितना होगा? यदि हम S2P में से S1P घटा दें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा S2A। ये होगी समीकरण संख्या 1। अब त्रिभुज, हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज है, पहला S1 S2A और दूसरा त्रिभुज है COP। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। किस कसौटी से? कोण कोण कसौटी से, क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो ये भी कोण थीटा है और ये भी कोण थीटा है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, तो यहाँ पर दो कोण बराबर हो चुके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है? कोण कोण कसौटी से समरूप है। यदि ये समरूप है तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा S2A भाग में OP बराबर होगा S1 S2 भाग में CP। चूंकि हम जानते हैं कि जो स्लिटों के मध्य की दूरी है वह क्या है? बहुत ही छोटी, किससे? पर्दे के मध्य की दूरी की तुलना में। तो यहाँ से हमारे पास इसलिए बराबर होगा क्या? जो CP है वह लगभग बराबर होगा किसके? CO के। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा S2A बराबर होगा S1 S2 बटा में CO के। तो मान रख देंगे हमारे पास S2A बराबर होगा S1 S2 का मान है D गुणा में हमारे पास ये हो जाएगा OP का मान है Y भाग में CO का मान है कैपिटल D। तो ये आ चुका है हमारे पास समीकरण संख्या 2, जो कि किसके बराबर है? समीकरण 1 के बराबर है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास पथांतर का मान कितना है? S2A आया, तो यहाँ से पथांतर हो जाएगा D Y बटा में कैपिटल D। अब दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रिंजें हैं वह क्या बनती है? क्रमागत रूप से बनती है। पहले दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, फिर से दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी। तो इनके मध्य की दूरी जो है, अर्थात जो फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या रहती है? बराबर रहती है। तो यहाँ से हम किसी फ्रिंज के लिए निकाल सकते हैं, अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए। तो इनके लिए जो हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दीप्त फ्रिंज हमें कब प्राप्त होती है? जब तीव्रता क्या हो? अधिकतम हो।
और तीव्रता अधिकतम कब होती है, अर्थात आई मैक्सिमम हमें कब प्राप्त होता है, जब क्या हो, हमारे पास कोस फाई का मान धनात्मक 1 हो। और कोस फाई का मान धनात्मक 1 कब होगा, जब फाई बराबर हो किसके 0,2 पाई 4 पाई, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहां से फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई, और फाई यहाँ पर क्या है, फाई है यहाँ पर कलांतर। चूंकि हम जानते हैं कि पथांतर बराबर होता है 2 पाई बटा लेमडा, माफ कीजिए लेमडा बटा 2 पाई गुणा में कलांतर। तो पथांतर का मान है हमारे पास यहाँ पर S2A, तो यहाँ से S2A बराबर होगा किसके लेमडा बटा 2 पाई गुणा में कलांतर का मान हमने अभी निकाला था 2n पाई। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर S2A बराबर होगा किसके n लेमडा के। क्योंकि हम जानते हैं कि S2A किसके बराबर है, S2A बराबर है dy बटा में कैपिटल D, तो ये भी बराबर हो जाएगा किसके n लेमडा के। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आएगा n लेमडा कैपिटल D बटा में D। क्योंकि ये y का मान आ चुका, अर्थात है जो हमारी y फ्रिंज है उसका मान आ चुका है। और फ्रिंजों के मध्य की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो अनवी फ्रिंज है, माफ कीजिए अन योग एकवी फ्रिंज है, उसमें से यदि हम अनवी फ्रिंज घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, उसका फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई बराबर होगा y n योग 1 घटाव में yn, तो मान रख देंगे। तो यहाँ से y बराबर है किसके, तो ये बराबर होते हैं किसके, बीटा के, जो से हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ से बीटा बराबर आएगा किसके yn, जहां पर n योग माफ कीजिए जहां पर n है वहां पर हम क्या रख देंगे, n योग 1 रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा n योग 1 गुणा में लेमडा कैपिटल D बटा में D घटाव में ये होगा n लेमडा कैपिटल D बटा में D। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर आ जाएगा लेमडा D बटा में D। और यही क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, जो कि हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।